दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। मांटा देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसीलिए जब इसके प्राइस में डाउनफॉल और करेक्शन आ रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है डिप बाइंग की। अब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्पॉट है जहां पे अगर आप अपनी बाइंग करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इन केस अगर आपने मांटा को हाई प्राइस में बाय करा है तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आप डीसीए कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर हम मांटा नेटवर्क के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.80 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.4% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.80 से लेके 0.86 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, मतलब आपको बाइंग का रेंज मिलेगा। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 309 मिलियन का देखने को मिलता है, जो कि बढ़ के बुल मार्केट में इजीली 1 बिलियन के ऊपर जाएगा। मतलब करंट से अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस है वो सिफर साइड में आपको 3x का रिटर्न दे सकता है। अगर इसके हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 25 मिलियन है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, इसकी डिमांड भी बहुत कम है, बट हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे। लॉन्ग टर्म में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी, इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिसके साथ इसका प्राइस ग्रो हो सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 384 मिलियन की है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज्यादा मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी नहीं, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो प्राइस है वो ग्रो होता जाएगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई है 4.05 का, जिससे हम 80% के डाउन ट्रेंड पे हैं, तो रिकवरी वाइज हम इसका ब्रेकआउट दे सकते हैं बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। लोअर लो लोअर हाई में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, करेक्शन आता है, तो स्टिल अभी मूवमेंट कंटिन्यू है। अब आपको जो यहाँ एंट्री का रेंज मिल सकता है वो एंट्री का रेंज मिल सकता है 0.70 का, जहां पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है मांटा को तो हम डीसीए का लेवल भी फाइंड करेंगे कि कहां पे अगर आप डीसीए करते हैं तो आपका जो बाइंग का एवरेज है वो डिक्रीज करेगा और ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस होंगे। फिलहाल अगर हम अपने ईएमएस के डायरेक्शन की बात करें तो इनका डायरेक्शन डाउन साइड में है, और हमने एक बेरिश पैटर्न जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसके सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखे और उसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं तो मेजर डाउनफॉल आ सकता है, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आपको एंट्री का रेंज मिलेगा 0.70 का, जो कि बेस्ट एंट्री का लेवल है। फिलहाल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए मांटा में 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम काफी लो देखने को मिलता है, इसलिए पॉसिबिलिटीज है कि अभी और मार्केट में डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा। अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारी कैंडल्स भी 200 ईएमए के नीचे हैं, जो कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको मूवमेंट बताया 4 आवर के अकॉर्डिंग कि हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, हम डाउन ट्रेंड में हैं, इसका कंफर्मेशन मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी छोटी ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और हमारी कैंडल्स भी 200 ईएमए के नीचे हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि अब हमें जो बॉटम है ना वो पहले ये वाला मिलेगा 0.70 का, और उसके बाद से ये वाला बॉटम मिलेगा जो कि होगा 0.57 का। मतलब इन दो पार्ट में आपने बाइंग करनी है। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में मांटा को बाय करा है तो आपने डीसीए के लिए ये रेंज रखना है, आपने यहाँ 0.70 पे अपनी सेकंड एंट्री या डीसीए नहीं लेना। अब काफी लोग करेंगे क्या, फर्स्ट एंट्री को छोड़ के और सेकंड एंट्री के लिए वेट करेंगे कि एकदम से डिप को बाय करें। ऐसा नहीं होता, आपने फंड मैनेजमेंट समझना होता है, आपने पार्शियल एंट्री भी लेना है और ऐसे ही पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करेंगे। जब तक हमारे ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में नहीं होगा
तब तक मार्केट में अच्छी रिकवरी होने वाली नहीं है। और अगर यहाँ से हम ट्रेंड के रिवर्सल की बात करें तो जब हम अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास आएंगे तब पॉसिबिलिटीज हैं कि हम ट्रेंड का रिवर्सल दें और वापस से आपको जैसे यहाँ हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिला था वैसे ही हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम यहाँ से रिकवरी वाइज आपके टारगेट की बात करें तो आपका मिनिमम टारगेट होगा $1 का, उसके बाद से 1.3 का, 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, ये सारे टारगेट होंगे जो कि आपको शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में मिलेंगे। बाकी बुल रन का टारगेट मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देंगे, फिर टारगेट हमें $5 से लेके $7 का मिल सकता है। जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ही इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एंट्री रेंज और टारगेट हर एक चीज क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।